सभी साथियों को सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी प्रकरण में नंबर बढ़ने के बाद मेरिट यानी कि गुणांक को लेकर के थोड़ी सी अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि एक नंबर बढ़ने के बाद जो है आपके बड़े ताबड़तोड़ सवाल जो है हमसे ये पूछे जा रहे हैं कि गुणांक का क्या है रेशियो और क्या गुणांक जाएगा और किस प्रकार से चीज़ें निकल के आएंगी, क्या किन्हें लाभ मिलेगा किन्हें लाभ नहीं मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा सवाल था और आज भी एक बहुत बड़ा सवाल बना है। हालांकि सरकार ने 3 काउंसलिंग कराई और 3 काउंसलिंग के बाद जो है भर्ती पूरी जो है संपन्न कराई गई। और इसके बाद जो है आज जब नंबर बढ़े हैं एक और इसके बाद आगे की लड़ाई लड़ने के बाद जो नंबर में बढ़ोतरी होगी उसके लिए क्या सिचुएशंस बनेगी उस पर मैं थोड़ी सी जो है आपसे चर्चा करूंगा। तो फटाफट हम बताते हैं जनरल, ओबीसी और एससी कैटेगरी में गुणांकों की बात को लेकर के क्या है मामला और आपके कितने गुणांक आपको सेव करते हैं ये भी हम थोड़ा सा जो है चर्चा करेंगे। हालांकि जनरल गुणांक या ओबीसी या एससी के गुणांक को लेकर के माननीय सरकार ने किसी प्रकार का कोई ऑफिशियल डाटा नहीं दिया था, किसी को नहीं पता था। बस केवल जो स्टूडेंट थे उत्तर प्रदेश में उन्होंने अपने अंतिम कट ऑफ को लेकर के पता करके एक मानक तय किया गया था, एक मानक के हिसाब से बनाया गया कि समथिंग इतना गया होगा। तो तमाम यूट्यूब चैनल पे भी वही समथिंग चीज़ें ही बताई गई हैं। और अगर मैं उत्तर कुंजी की बात करूं कि उत्तर कुंजी में किनका गुणांक कितना होगा तो सेफ होगा, सबसे पहली बात याची बनते समय सभी ने यह विशेष ध्यान दिया था जिनके गुणांक अच्छे थे, जो गुणांक में बेहतर थे वो याची बनने के लिए तुरंत आगे आए थे। बहुत कम ही ऐसे स्टूडेंट थे जो गुणांक के बाहर थे और इसके बाद याची बने थे। बाकी तो ज़्यादातर स्टूडेंट ऐसे थे जिनके गुणांक बहुत बेहतर है, वो याची बनने की पहली प्राथमिकता दिए थे। लेकिन इसके बाद भी जो आदेश आया है माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट का कि उस बिहाफ पे जो है किन्हें अंदर रखा जाएगा, तो मैं आपको थर्ड काउंसलिंग की डायरेक्ट थर्ड काउंसलिंग के गुणांक का एक रेशियो आपको बताऊं तो थर्ड काउंसलिंग को जो जनरल कैटेगरी थी उसमें 67.80 या 80-86 के बीच में आसपास था समथिंग। ये मुझे क्लियर किसी को नहीं पता है कितना गया था, 80 और 86 के बीच में आप मान सकते हैं। 67.80 से 86 के बीच में समथिंग था ऐसा कुछ, ठीक है। अगर मैं ओबीसी के गुणांक की बात करूं तो ये 66.50 से लेके 54 या 55 के बीच में था। और एससी के गुणांक की मैं बात करूं तो 60.11 या 12 ऐसा कुछ था। तो आपका जो सेफ गुणांक आपको करता है वो करता है लगभग, अगर हम 67 ये जो है 67 से आप 68 के प्लस हैं, आप यहाँ जो है 66 यानी 67 के आसपास हैं। और इसमें जो है आप अगर एससी में आप 61-62 अगर आप रख रहे हैं, ठीक है, ये 60 है माफ करना, तो एससी में अगर आप 61-62 का गुणांक रख रहे हैं तो आप पूरी तरह से एक नंबर बढ़ने के बाद जो है आप उसके हकदार हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये जो गुणांक हमने बताया ये सिर्फ और सिर्फ एक आकलन है। मेरी बात को ध्यान रखिएगा, इस बात को लेकर के बहुत बड़ा बखेड़ा ना खड़ा करिएगा आप। इसको लेकर ये सिर्फ एक आकलन है, जो आकलन हम तक पहुंचा है, जिस आकलन को हमने निकाला है उस आकलन के बिहाफ पे मैं चीजें बता रहा हूं। और जो पॉइंट का फर्क मैंने बताया, ये पॉइंट इधर उधर हो सकता है क्योंकि एग्जैक्ट डाटा नहीं निकल के आया था। क्योंकि जब तक कोई चीज ऑफिशियल नहीं आती ना तब तक उस पर कोई अनुभव नहीं लगा सकते। बस आपको एक समथिंग रेशियो मैंने बताया इतना जाएगा, वो भी सारी स्टूडेंट मिल करके जो बैच के लोग थे उनके द्वारा बताया गया एक मानक था कि भैया इतना तक गया है मेरा, इतना कम था, इतने में मेरा आया। मेरे कुछ मित्र भी हैं जिनका भी जिस बॉर्डर पे हुआ तो उस बॉर्डर के हिसाब से मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं गुणांक को लेकर के। अब बात करते हैं जो एमएन भंडारी साहब का आदेश आया उसमें क्या चीज़ें हैं। देखिए भंडारी साहब का जो आदेश है उसमें ये स्पष्ट किया गया कि जो ये रेशियो बनाया गया, जो गुणांक बनाया गया, अगर इस गुणांक के क्राइटेरिया को आप पार कर रहे हैं, इस गुणांक में आप आ रहे हैं तो आप उस आदेश के हकदार हैं और आप नियुक्ति के हकदार हैं। और अगर आप आदेश के अंतर्गत नहीं आ रहे हैं तो आपके लिए थोड़ी सी समस्या ये होगी कि जब आप गुणांक में ही नहीं आएंगे तो जॉब कहाँ से पाएंगे, पहली बात तो यही है। तो आपको गुणांक में आना बेहद जरूरी है। जिनको एक नंबर मिल रहा है उनका गुणांक में आना ये सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि आप गुणांक के अंतर्गत आ रहे हैं या नहीं, कि आप गुणांक के बाहर हैं। तो अगर आप गुणांक के अंदर हैं, जो मानक है आपका बेहतर गुणांक है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर इसमें मैं शिक्षा मित्र बंधुओं की बात करूं तो उनका गुणांक ऑलरेडी हाई फाई है, वो 70 प्लस है, 70 के प्लस का उनका गुणांक जा रहा है, तो उनके लिए कोई समस्या नहीं है। बीटीसी के कैंडिडेट जो है उनका भी एकेडमिक बेहतर होता है तो उनको भी दिक्कत नहीं है। बीएड के साथियों के लिए थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं, थोड़ा सा एकेडमिक कम होने की वजह से गुणांक थोड़ा सा कम ज़्यादा बनता है, लेकिन
याची जो बने हैं लोग, उनके गुणांक बेहतर थे, वो साथी याची बने, तो उत्तर कुंजी में हमको नहीं लगता ऐसा कोई बड़ा इशू बनेगा। तो इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा आप डिप्रेस ना हो। और जिनका गुणांक बिल्कुल भी कम है, जिनका गुणांक बेहद कम है, उनके लिए तो देखिए आदेश में किसी प्रकार का कोई रिलैक्स नहीं मिला है। अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट की बात की है, उसमें तो देखा जाएगा क्या स्थितियां बनेंगी, लेकिन वर्तमान स्थिति में जो पास हैं गुणांक में बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं ये समस्या का विषय जरूर है। क्योंकि गुणांक में आने पे जब आदेश में कुछ है नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते, या कोई और हमारे अधिवक्ता ऐसा कुछ नहीं कर सकते। बाकी हम माननीय सुप्रीम कोर्ट चलेंगे तो वहाँ ऐसी स्थितियां अगर बनती हैं तो हम जरूर आप सभी का उसका हिस्सा बनाएंगे और कोशिश करेंगे जरूर आप सब उस लाभ को जो है प्राप्त करें। तो बस ये एक छोटी सी जानकारी हमको देनी थी। और अगर इस कोई भी और समस्या आपके मन में निकल के आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, मैं उस पर चर्चा जरूर करूंगा आपको लेकर के। लेकिन ये गुणांक को लेकर के आप जो डिप्रेस हो रहे हैं, तो मैंने एक आकलन बनाया, मोटा मोटा हिसाब मैंने बता दिया है, बस इससे ज़्यादा एग्जैक्ट किसी को जानकारी नहीं। मैं हकीकत बताऊँ, एग्जैक्ट कितना गया है ये ना मुझे पता है, किसी को नहीं पता, मैंने सिर्फ अपना आंकड़ा लगाया है। आप भी एक भावी शिक्षक हैं, आपके पास भी एक बड़ा लंबा चौड़ा लोगों से परिचय होगा, तो आप भी लोगों से पता करवाइए कितना है। आप भी कमेंट बॉक्स में हमें जवाब दीजिएगा कि कितना है, हम भी देखेंगे कि समथिंग कितना गया है। मैंने अपना आंकड़ा आपको बताया, आप अपने आंकड़े को कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, हम उस आंकड़े को भी देखना चाहेंगे। तो मिलते रहेंगे इसी प्रकार की विशेष जानकारी और सूचनाओं के साथ, तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।